बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नबीरा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज मैंने फ़िश फ्राई की है और जनाब ये है लाहौरी तरीके से फ़िश फ्राई। इसको कहते हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। और इसका मसाला थोड़ा सा जो नॉर्मली जो हम फ़िश फ्राई करते हैं उससे चेंज होता है। और इसका जायका तो क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। जब आप इसके मसाले देखेंगे तो आप खुद सोच लेंगे कि हाँ वाकई इसका जायका चेंज था। ये है जनाब सुरमई मछली और ये मैंने 1 kg ली थी और एक नाइट पहले ही ले ली थी। तो ये देखें जनाब, ये एक नाइट मैंने पहले ले ली थी और उसमें मैंने कट लगा लिया। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें मैंने लेमन, नमक और हल्दी लगा के इसको मैंने एयर टाइट जार में मैंने फ्रिज में रख दिया था। आज मैंने फिर से इसको निकाला और फिर अगेन इसको मैंने वॉश किया है। अब देखिए मसाला क्या है, ये है सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और ये राई दाना। ठीक है, इन तमाम चीज़ें एक एक चम्मच हैं। इसको हम ड्राई मसाला है, इसको हम पीस लेंगे। इसके अलावा जो मसाला पीसेगा वो है पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्चें। इसकी हम चटनी बना लेंगे। ठीक है, ये इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखें, ये है इमली, आधी प्याली इमली जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, अच्छी तरह से भीग जाएगी। इसके हम दाने निकाल देंगे, सिर्फ हमें पल्प चाहिए। एक प्यारा सा बाउल लेना है। ये देखिए चटनी हमने पीस ली थी। इमली हमने इसी वक्त पीसते वक्त इसी चटनी में डाल दिया था। नमक हमने अभी ऐड नहीं किए थे चटनी में। 2 चम्मच भर भर के मैंने चटनी ले ली है इसकी। इसके अलावा मैंने अंडा डाला था। अंडा मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, पूरा अंडा फेंटा था लेकिन डाला मैंने नहीं था कि एंड में डालूंगी अगर ये ज़्यादा थिक होगा मसाला। ये जो ड्राई मसाला था कलौंजी अजवाइन ज़ीरे का, वो मैंने डाला है। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, आधे चम्मच हल्दी डाल दी है और आधे चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डल जाएगी और 2 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी तरीके से करिएगा, कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। जो नमक हमने डाला है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो इसलिए मिक्सिंग करते वक्त ध्यान रखती हूँ कि कोई उसकी गुठली वगैरह ना रह जाए। ये देखिए अंडा जो थोड़ा सा बचा था एंड में, मुझे लग रहा था कि मसाला बहुत ज़्यादा थिक है तो मैंने अंडा और ऐड कर दिया था। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल आपको 1 चम्मच डाल देना है। इससे ये होगा कि मैरिनेशन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से उसमें मैरिनेट हो जाएगा तमाम मसाला फ़िश में। अब ये फ़िश है देखिए, हमने जाली पे रखा हुआ था बहुत देर तक इसको वॉश करके, ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। इसमें हम मसाले डाल देंगे। सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग जाने चाहिए। अगर आपकी वैसे पीसेस हुए हुए हैं तो बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन इसमें मैरिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कट अच्छे लगे हुए हों तो बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। दोनों साइड से मसाला लगा देंगे। इसके अंदर वाला जो साइड होता है, ये देखें ये वाला, इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से मसाला लगाएं ताकि अंदर तक मसाला डिप हो जाए। वैसे तो मैंने नमक वगैरह लगा के रखा होता है पहले से ही, तो नमकीन हो गई थी मछली अंदर से। ये देखिए लगा के मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे छोड़ूंगी फ्रिज के अंदर। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें जनाब, मैंने फ्राई करने के लिए स्टार्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एहतियात से डालिएगा। अपने आप को, अपनी हिफाजत सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये देखें, जब आपको ऐसा लगे कि एक फ्राई हो रही है तो फिर एक तरफ से, तो फिर आपको साइड चेंज करना है। ये याद रखें, साइड चेंज करने के बाद करने के लिए हमेशा आप आगे की तरफ इसको फोल्ड करेंगी मछली को, कभी भी अपने तरफ नहीं करना है, इससे आपको छींटे आ सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि मसाला नज़र आ रहा है। मछली का मसाला तेल में नहीं गया, मछली में ही चिपका हुआ है। वरना अमूमन ये होता है कि सारा मसाला तेल में आ जाता है, मछली एंड में से फ्राई होकर निकलती है। आपको नज़र आ रहा होगा सारा मसाला इसमें ऐसे चिपका हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मछली बनी थी। आप कभी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं होंगे आप मुझसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को लाजमी थम्स करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।